आइए दोस्तों, हम लोग आज कुछ सवालों को बनाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला सवाल, एक आयत ए बी सी डी की भुजा ए बी को एक्स वाई जेड बिंदुओं द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। तो त्रिभुज एक्स वाई सी, देखिए एक्स वाई सी का क्षेत्रफल आयत ए बी सी के क्षेत्रफल का कितना होगा। ठीक है, ये पूछता है। आपको ऑप्शन दे दिया 1/7, 1/8, 1/6, 1/9। ठीक है, तो देखिए इस वाले को बनाएंगे क्या, कैसे। तो सबसे पहले तो आयत बोला तो आयत बनाते हैं। तो देखिए मैंने एक ड्रॉ किया आयत। ठीक है, ए बी सी डी। अब ए बी को 4 हिस्सों में तोड़ना है, बोलता है एक्स वाई जेड लेके। तो 4 हिस्सों में तोड़ देते, 1 2 3, तो एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करने बोल रहा है कि भाई यहाँ से मिला दो इसको मिला दो इसके साथ। तो मतलब देखिए एक्स वाई सी यही पूछा था। देखिए यहाँ त्रिभुज एक्स वाई सी, तो एक्स वाई सी इस वाले का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो इसका जो एरिया होगा इस पूरे ए बी सी डी का कितना हिस्सा होगा। तो हम लोग जानते हैं, चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके जो चौड़ाई है इसको हम लोग बी बोल दिए। ठीक है, और इसके जो लंबाई है इसका उसको हम लोग ए बोल दिए। ठीक है, तो मतलब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ए बी सी डी का कितना हो जाएगा। देखिए तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं तो ए बी मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस लंबाई को हम लोग 4 हिस्सा किए हैं। तो मतलब इस वाले का a/4, इस वाले का हिस्सा कितना है a/4, इस वाले का कितना हो गया a/4। इस तरह से a/4 4 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो भाई इस वाले को ऊंचाई मान दिया जाए, ठीक है, और ये वाला उसका बेस मान दिया जाए, तो बस ऐसे ही आंसर निकल गया इसका। देखिए किसका, ट्रायंगल एक्स वाई सी का आधार गुना ऊंचाई जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 दे दिया, आधार कौन सा है क्या, ये वाला मिला देते हैं एक्स वाई। तो एक्स हो गया आधार, एक्स वाई हो गया आधार। अब इसका ऊंचाई कौन सा है, ये सी बी। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/2। ये एक्स वाई कितना है भाई a/4, हम लोग लिख दें a/4। अब सी बी कितना है, यहाँ तो बी लिखे हैं तो बी कर दिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए AB/8। ठीक है, तो AB/8, तो AB क्या है, इस ABCD, देखिए मतलब इस जो आयत है इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है। तो हम बोल सकते हैं कितना हिस्सा, तो 1/8 हिस्से। तो ये इसका आंसर बी 1/8 हो गया। समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, मिला दिया, बस इसका नामकरण का लिख कर दिया, इसको लंबाई को ए मान दिया, चौड़ाई को बी बोल दिया। ठीक है, और इसके जो लंबाई है, लंबाई को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। तो 4 हो जाएगा, 4 हिस्सा तोड़ रहे हैं तो 4 से भाग देती। ठीक है, अब ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आधार, इसका हो गया ऊंचाई। तो लगा दिया मैंने त्रिभुज का फॉर्मूला। ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोलता है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया है 1/2, 1/3, 1/4, और इसका जो परिमाप दिया है 104 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि क्या भुजा की लंबाई कितनी होगी, किसकी, सबसे बड़ी भुजा की। ठीक है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, उनकी भुजाओं का योग। ठीक है ना, तो मतलब ये 104 क्या है, भुजाओं का योग है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो रेशियो में दिया है, फ्रैक्शनल रेशियो में दिया है, इसको क्या करते हैं हम लोग इंटीजर वाला फॉर्म में लाते हैं। तो मतलब इसको हम लोग इसके एलसीएम से भाग दे देते हैं। देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो 12 से हो गया, देखिए ये हो गया 6:4:3 हो गया। जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 10 और 3 13 हो गया। तो भाई 104 जो होगा वो 13x के बराबर है। तो मतलब इसको भाग देते हैं, 13×8 104। तो मतलब x का वैल्यू हो गया 8। तो यहाँ जो अनुपात में है वो कौन सा कट गया है, 8 कट गया।
तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो गया, 6, 6 तो लगा दीजिए, 8 छक 48, 48 आंसर हो गया, सीधा सीधी बात। तो आंसर हो गया 48। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, इन दोनों में एलसीएम, सॉरी इन तीनों में एलसीएम ले लेना है। कितना हो गया 12, तो 12 तो देखिए गुना कर देंगे तो 12, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब यही 6 4 10 3 13, 13 को इसको भाग दे देते हैं 8, 8 से फिर इसके साथ गुना कर दिए। समझ में आ गया, क्योंकि यही वाला हिस्सा अनुपात में कट गया था ना, तो इसी के लिए हम लोग इसके साथ गुना कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया। 8 तो 8 6 48, कितना हो गया 48। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए और उसकी ऊंचाई अगर बी है तो बताइए कि b² का वैल्यू कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज बोला भाई, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वही होगा। देखिए तो हम लोग क्या किए, एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या भाई, होता है √3/4 a²। चलिए इसको a मान दिए, कैपिटल है, तो a² हो गया। यही है आपका एरिया ए, इस स्मॉल ए का वैल्यू। ठीक है, आप जानते हैं कि हाइट क्या होता है, हाइट होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का √3/2 a, है ना। ठीक है, अब इस h का वैल्यू दे दिया हमको कितना, b। तो हमको देखिए यहाँ b² करना है, तो अगर b से स्क्वायर कर देते हैं इधर भी, तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको 3/4 a² मिल गया। ये किसका वैल्यू, इस b² का वैल्यू, मतलब हाइट का, है ना। यहाँ तो दिया हाइट को क्या बोल दिया है b, तो मैंने भी लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इस b² को, ठीक है ना, तो b² a करना है, यही ना पूछा था हमको, b² a का वैल्यू। तो b² a का वैल्यू निकालना है, तो भाई यहाँ देख सकते हैं b² का वैल्यू आ गया है 3/4 a²। a का वैल्यू कितना आ गया, तो a का वैल्यू है √3 कितना 4 कैपिटल A²। ठीक है, तो इस वाले को इसके साथ काट देते हैं, 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ √3 इस 3 से कट गया, तो बचा कितना √3, है ना। तो आंसर कितना हो गया C, √3 हो गया, क्योंकि √3 बचा। तो इसमें करना कुछ नहीं था, ठीक है ना, इसका हाइट निकालना था, यही वाला हाइट h, इसके जो साइड है उसको a मान दिए। हाइट हम लोग जानते हैं क्या होता है, h इज इक्वल टू √3 तो हाइट क्या होता है √3/2 a होता है, ठीक है ना, भुजा। तो भाई इसको स्क्वायर कर दिए, क्योंकि इसका वैल्यू दिया था, ये देख सकते हैं, तो मैंने इसको खाली सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया √3। समझ गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।